हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवऑप्स मेड सिंपल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे की मैनेजमेंट सर्विस। आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा ही होगा क्योंकि थ्योरी पार्ट में भी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास, और प्रैक्टिकली करने के लिए डेमो में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, की रिंग बनाएंगे, उसके अंदर हम कुछ कीज़ बनाएंगे। ठीक है, तो इतना ही है। बाकी हम थ्योरी पार्ट में ये समझ लेंगे कि कितने टाइप के एन्क्रिप्शन होते हैं और कीज़ जो होती हैं वो क्या काम करती हैं, कहाँ-कहाँ पे हम किस स्टेटस में, मतलब डेटा का जो होता है कई स्टेट्स होते हैं, तो वहाँ पे किस स्टेट्स में हम उसको एन्क्रिप्ट कर सकते हैं या डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो एक बेसिक आइडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जब हम पढ़ रहे थे लोकल एसएसडी या हाइपर डिस्क या परसिस्टेंट डिस्क, तो वहाँ पे हमको ऑप्शन मिल रहा था एन्क्रिप्ट करने का। ठीक है? तो एन्क्रिप्ट जो होता है वो 3 तरीके से होता है बेसिकली, और ज़्यादातर हम 2 तरीके के बारे में हम बात करते हैं। 3 तरीके कौन से हुए? एक रेस्ट, दूसरा ट्रांज़िट और तीसरा इन यूज़। अब रेस्ट क्या हुआ? डेटा इन रेस्ट का मतलब यह हुआ कि जब डेटा आपके हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर्ड है, तो चाहे वो पर्सिस्टेंट डिस्क हो, चाहे वो हाइपर डिस्क हो या आपकी लोकल एसएसडी हो, जब उसके अंदर डेटा स्टोर्ड है, ठीक है? उसको हम कहते हैं डेटा एट रेस्ट। ठीक? उसके बाद आता है डेटा इन ट्रांज़िट। तो ट्रांज़िट क्या हुआ? ट्रांज़िट क्या हुआ कि जब डेटा या तो आप अपनी डिस्क के अंदर राइट कर रहे हैं या वहाँ से रीड कर रहे हैं। ठीक है? तो या इसका मतलब क्या हुआ कि या तो डेटा इन हो रहा है या आउट हो रहा है, मतलब डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है टू द डिस्क और फ्रॉम द डिस्क, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो उसको कहते हैं डेटा इन ट्रांज़िट। फिर आता है डेटा इन यूज़। यूज़ क्या? जब आपके जो डेटा है, जो आपने स्टोर करके रखा हुआ है, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग चल रही है, तो उसको हम कहेंगे डेटा इन यूज़। ओके? तो इन तीनों कंडीशंस के ऊपर आप एन्क्रिप्शन कर सकते हैं। जैसे जब आपका डेटा स्टोर्ड है किसके अंदर? डिस्क के अंदर, तब आप उसको एन्क्रिप्ट कर सकते हैं। या डेटा जब ट्रांज़िट में है, मतलब डेटा आपका ये तो रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, इन और आउट फ्रॉम डिस्क, तब, या जब यूज़ हो रहा है। ठीक है? तो यूज़ करते समय तो हमको उसको डिक्रिप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि जो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में है, तो उसको तो हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हम जो भी आपका जो डेटा होगा, वो एन्कोडेड फॉर्म में होगा और उसको रीड करने के लिए पहले डिक्रिप्ट होगा और फिर ही इसको प्रोसेस कर पाएँगे। ठीक? तो चलिए आगे का देखते हैं। देखिए, की मैनेजमेंट सर्विस जो है, ये किस लिए यूज़ होती है? It allows you to create, import, and manage cryptographic keys and perform cryptographic operations in a single centralized cloud service. इसका मतलब क्या हुआ? गूगल क्लाउड हमको एक सर्विस प्रोवाइड करता है जहाँ पर हम कीज़ को या तो क्रिएट कर सकते हैं, या आपके पास ऑलरेडी है तो आप क्लाउड पे इंपोर्ट कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक? और उन कीज़ की मदद से आप अपने डेटा को जो डिस्क के अंदर है उसको एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक? इसके आगे आता है टाइप्स ऑफ एन्क्रिप्शन। देखिए, 2 टाइप के एन्क्रिप्शंस होते हैं। फर्स्ट सिमेट्रिक और दूसरा एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है? जो सेम की होती है, मतलब आपने एक की जनरेट की, उसी से आप एनक्रिप्ट भी करेंगे और उसी से डिक्रिप्ट भी करेंगे। ठीक? और दूसरा आता है एसिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन। तो एसिमेट्रिक में क्या होता है? आपकी 2 कीज़ बनती हैं, एक पब्लिक, एक प्राइवेट। ठीक? तो पब्लिक से क्या होता है? आपका डेटा एन्क्रिप्ट होता है, और प्राइवेट से क्या होता है? उसको डिक्रिप्ट करते हैं। इसका एक बहुत ईज़ी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। जब एसएसएच कनेक्शन के लिए हम आरएसए की जनरेट करते हैं, तो उसमें 2 की जनरेट होती हैं, एक पब्लिक, एक प्राइवेट। ठीक है? तो वहाँ पे आप देखिए, वो एसिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन हुआ, है ना? देखिए, पब्लिक और प्राइवेट होता है कि नहीं? तो उसी तरह में यहाँ पे भी होता है कि जब आपको डिस्क को एन्क्रिप्ट करना है, तो आप मल्टीपल चॉइसेस में से अपनी सुविधा के अनुसार, आपकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी टाइप ऑफ एन्क्रिप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? अब हम चलते हैं कंसोल के ऊपर और वहाँ पे देखते हैं कैसे कीज़ जनरेट होती हैं। ओके?
आप देख सकते हैं कि मैं कंसोल पे आ चुका हूँ। यहाँ पे हमको सर्च करना है KMS, ठीक है? KMS, ठीक? की मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी आ गया मेरे पास, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। अब देखिए, की जनरेट करने के पहले हमको एक की रिंग बनानी पड़ती है। जैसे हमारे पास की रिंग होती है जिसके अंदर मल्टीपल कीज़ होती हैं, उसी तरह यहाँ पे आपको एक की रिंग बनानी पड़ेगी, उसके अंदर मल्टीपल कीज़ हो सकती हैं। तो मैं की रिंग बनाता हूँ, ठीक है? इसका नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट की, ठीक? अब देखिए, लोकेशन टाइप रीजन या मल्टी रीजन, ठीक है? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत कैसी है, आपको रीजनल चाहिए या मल्टी रीजन चाहिए। जब आप मल्टी रीजन सेलेक्ट करें तो देखिए, ग्लोबल, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, नाम ट्री, देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। ओके, जब आप रीजन सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना होगा, ठीक? तो ये तो आपको इसके बारे में पता है, इसमें कुछ बता जाता है, बताने की जरूरत नहीं, इतना हमने प्रैक्टिस कर लिया है तो आपको तो ये पता ही है, ठीक? तो रीजनल ही बना लेते हैं हम, और यहाँ पे मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेक्सिको ही ले लेते हैं, ठीक है? और क्रिएट, ओके। अब हमारे पास आता है की जनरेट करने का। अब की का नाम क्या रख देते हैं? टेस्ट 1, ओके। और देखिए हमारे पास प्रोटेक्शन लेवल कौन से हैं? सॉफ्टवेयर, HSM एंड एक्सटर्नल। तो हम सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करेंगे, फिर चलते हैं कंटिन्यू। की मटेरियल जनरेटेड की या इंपोर्टेड की, मतलब की आप जनरेट करेंगे या आपके पास ऑलरेडी है, आप वहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं। कहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं? गूगल क्लाउड पे। तो हम जनरेटेड की पे ही रखेंगे, कंटिन्यू। उसके बाद पर्पस एंड एल्गोरिथम। अब देखिए, ये हमने देखा ना, सिमेट्रिक, फिर रॉ सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, ठीक है? तो अब हमको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है कि आपको सिमेट्रिक चाहिए या एसिमेट्रिक चाहिए। हम सिमेट्रिक की जनरेट कर रहे हैं, ओके। फिर कंटिन्यू, फिर वर्जन्स। अब देखिए, की रोटेशन पीरियड, की रोटेशन पीरियड का मतलब क्या हुआ कि हर 90 दिन पे, हर 90 दिन पे आपकी जो की होगी वो रोटेट हो जाएगी। रोटेट मतलब पुरानी वाली चली जाएगी, नई की जनरेट होके उसकी जगह पे आ जाएगी, ठीक है? ये सेफ्टी क्लेम करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी के हाथ की लग जाती हैं तो वो उसका कुछ यूज़ ना कर पाए, उसको मतलब उससे हमारे जो हमारे डिस्क है उसके डेटा पे, उसको सेफ्टी के लिए उसको कोई एक्सेस ना कर पाए। तो हर एवरी 90 डेज पे ये चेंज कर देगा। आप इसको कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद स्टार्टिंग ऑन, मतलब किस तारीख से, किस डेट से ये 90 डेज काउंट करेगा, ठीक? तो अभी हम टेस्टिंग पर्पस के लिए करें तो इसको 90 डेज ही रहने देते हैं, कंटिन्यू। इसके बाद आता है हमारे पास एडिशनल सेटिंग्स। एडिशनल सेटिंग्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम टाइम देते हैं। टाइम डेज में होते हैं, 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज, ठीक है? इसमें क्या होगा, जो आपका की है वो जो पुरानी वाली वर्जन होगी, जैसे यहाँ पे आपने देखा 90 डेज में आपकी नई की आ जाएगी, क्योंकि रोटेशन है, रोटेट होके नई की आ जाएगी। जो पुरानी वाली है वो कितने दिन में डिलीट हो जानी चाहिए, तो यहाँ पे आप टाइम दे सकते हैं कि कितने दिन में जो पुरानी वाली की थी जिसकी जगह पे नई की आ गई वो डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे 30 डेज, 20 डेज, जैसी भी आपकी ज़रूरत है वैसा आप सेट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम कर देते हैं फिलहाल 30 डेज, ओके। और अब क्रिएट, और आप देख सकते हैं हमारी की ये जनरेट हो गई। तो एक की रिंग तो हमने बना ली थी। अब ऐसा करते हैं, हम एक ग्लोबल की रिंग बनाते हैं, ठीक है? अब इसका नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट 2 की रिंग, ओके। और इसको मैं बना रहा हूँ मल्टी रीजन, ओके। और क्रिएट, ठीक। अब इसके अंदर एक की बनाते हैं हम, टेस्ट 3 लिख देते हैं, ओके। ये सॉफ्टवेयर ही रहने देते हैं। और फिर कंटिन्यू, जनरेटेड की हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू। देन सिमेट्रिक एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट, ठीक, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देन कंटिन्यू, और की रोटेशन पीरियड 90 डेज, ठीक है। और एडिशनल सेटिंग 30 डेज, जो हमने पहले लिया था वो डिफ़ॉल्ट इसने ले लिया। इसको मैं करता हूँ क्रिएट। तो हमारी टेस्ट 3 बन गई है,
ओके, तो हमारे पास नई की रिंग हो गई और इसके अंदर एक नई की भी हो गई, ठीक? तो उसमें जो हमने बनाया था वो रीजनल बनाया था, यहाँ पे हमने जो बनाया वो ग्लोबल है, ठीक? अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे हमें जब डिस्क बना रहे होते हैं वहाँ पे एन्क्रिप्शन के लिए हमें अपनी की को सिलेक्ट करना होता है। तो हम चलते हैं डिस्क में, यहाँ आते हैं क्रिएट डिस्क। यहाँ पे हम डिस्क बनाएंगे नहीं, लेकिन हमें एन्क्रिप्शन में देखना है कि कैसे हमें ऑप्शन मिलता है। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक गूगल मैनेज एन्क्रिप्शन की, एक क्लाउड केएमएस की। तो देखिए गूगल मैनेज एन्क्रिप्शन की क्या होती है कि जब आप कोई की आपके पास नहीं है, आप चाहते हैं गूगल ही आपके लिए की बना दे और उसके थ्रू ही वो डेटा को एन्क्रिप्ट कर दे, ठीक? दूसरा क्लाउड केएमएस की, जिसमें आपके पास कीज़ हैं जो आपने जनरेट की हैं। इन्हीं को होता है कीज़ ओन्ड बाय कस्टमर्स। तो जो हमने की जनरेट की है वो हमारी की है, वो हमने बनाई है, ठीक है? अब क्या है, जब आपने ये सिलेक्ट कर लिया क्लाउड केएमएस की और यहाँ पे सिलेक्ट अ क्लाउड केएमएस की करेंगे, तो देखिए टेस्ट 3 आ रही है क्योंकि ये ग्लोबल है, ठीक? जो रीजनल है वो यहाँ पे नहीं आ रही है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद हम मैं अपनी डिस्क बना लूँगा। तो जब डिस्क मैं बना लूँगा तो वो जो कीज़ हैं, जो मैंने बनाई हैं, उनके थ्रू ही वो डेटा को एन्क्रिप्ट या डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है? तो ये था हमारा की मैनेजमेंट सर्विस। छोटा-सा वीडियो था, बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं करने के लिए, तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से वीपीसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ठीक है? और वहाँ पे आपको थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि हम नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से पढ़ने वाला ये हमारा जो अगला सेगमेंट रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा टाइम टेकिंग भी है, ध्यान भी देने वाला है क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी हुआ प्रॉब्लम, आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपका बहुत कुछ छूट जाएगा और आगे का जो नेटवर्किंग का पार्ट होता है, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि वीपीसी जो पूरी है, वो पूरी नेटवर्किंग ही है, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।